की सुचर्चा में जब देवताओं ने देवी उमा की प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना सुनकर देवी उमा प्रकट हो गई और देवताओं को अनुशासन दिया कि आप लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा ही होगा, यह मेरा वचन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। भक्तगण, श्रोतागण, कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वही दिव्य विषय आज भी है। देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। देवी की जब देवताओं ने, उमा देवी की देवताओं ने बड़े भक्तिभाव से प्रार्थना की तो जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रथ पर बैठी हुई थी जो रत्नमय था। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजोरास के मध्य भाग में माँ दुर्गा विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था। उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता भी नहीं की जा सकती। किसी की बराबरी, किसी की तुलना नहीं की जा सकती। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। माँ दुर्गा दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी भी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी हैं। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। आज का प्रसंग जो है अत्यंत ही पुण्यदायक है। वे माँ जो दुर्गा हैं, प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंग में सुला लेती हैं तथा वे समस्त सुजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की, माँ दुर्गा की तेजोरास के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख नहीं पा रहे थे। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका प्रार्थना की, उनका स्तवन किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आज सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे अंबिके, हे महादेवी, हम सब आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। देवतागण, ऋषिमुनिगण कहने लगे, पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की बल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आई। इससे भगवान शंकर भी बड़े दुखी हुए। हे महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे महेशान, हे शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथायोग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए, सबका कल्याण हो।
ऐसा कहकर जब देवता लोग विष्णुवाद सब देवता प्रेम से मग्न हो गए और भक्त से विनम्र होकर चुपचाप खड़े हो रह गए, तो देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके देवताओं के हेतु पर विचार करके और भगवान प्रभु का, शिव का स्मरण करते हुए भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णुवाद देवताओं को संबोधित करके और थोड़ा मुस्काकर, थोड़ा हंसकर उन्होंने बोला, कहा, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैं वास्तव में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देखकर मुझसे प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोच सोचकर वे घर बार छोड़ अलौकिक भेष धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे परमेश्वर, वे महेश्वर, वे शिव सहन न कर सके। हे देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मेना और हिमालय के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवश्य अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय की पत्नी मेना की पुत्री होंगी। ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर इसके बाद हर्ष से भरे हुए विष्णुवाद समस्त देवताओं मुनिगण उस दिशा को बारंबार प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। यह अत्यंत मनोहारी वर्णन और माँ से देवताओं की गई प्रार्थना, माँ उमा से देवताओं की गई प्रार्थना अत्यंत कल्याणमयी है, अत्यंत शुभकारी है। जो लोग इस प्रसंग को सुनते हैं, बारंबार सुनते हैं, उनके यहाँ कष्ट आना कभी नहीं आता, दुख का आगमन उनके घर पर कभी नहीं होता। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय।